बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ विजिट टू मरी हिल्स का व्लॉग शेयर करूंगी। सो आइए जी स्टार्ट करते हैं। Welcome to Kitchen Daksa YouTube channel. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. और कल जी हम मरी आए थे। अगर आपने मेरा कल वाला व्लॉग नहीं देखा तो आप मेरे चैनल को जाकर विजिट कर सकते हैं। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग इस टाइम सभी सोए हुए थे। मैंने सोचा सबसे पहले अपना मोबाइल क्लीन कर लेती हूँ। कल वाली सारी वीडियोस जो है ना वो लैपटॉप में शिफ्ट करती हूँ ताकि आज के लिए ना स्पेस बन जाए। और सारी रात ना माल रोड पे इतनी रौनक होती है ना, तो कभी कोई जाग रहा था, कभी कोई माल रोड पे जा रहा था, लेकिन स्टिल मैं एक दिन पहले भी पूरा दिन रेस्ट नहीं किया था, नींद पूरी नहीं हुई थी। मैं पूरी रात जो है ना वो अच्छे से नींद पूरी की है, इसलिए ना मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी। यहाँ पे बहुत प्यारी बारिश हो रही थी। और ये बारिश ना सुबह फजर टाइम से स्टार्ट हुई थी, और इस टाइम ना मुझे ऐसा लग रहा था कि बारिश नहीं हो रही, लेकिन ना जो थोड़ी बहुत हवा में नमी होती है ना उसके ही ड्रॉप्स गिर रहे हैं। खैर अभी सो रहे थे, और हमारे होटल के ना बिल्कुल पास ही एक ना शॉप है, वहाँ से हर चीज़ आपको ज़रूरत की मिल जाती है। बट अर्ली मॉर्निंग कोई माल रोड की तरफ नहीं जा रहा था। मुझे भूख भी लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना पास्ता बना लिया जाए। मेरी सिस्टर ने कहा बच्चे वगैरह भी खा लेंगे तो मिर्ची वगैरह ना लाइट रखना। पास्ता वगैरह मैं घर से लेके आई हुई थी राह, और यहाँ पे बस मैंने पानी बॉयल किया। और इंस्टेंट नूडल मेरे पास मौजूद थे, लेकिन मैंने कहा चलें कल वो खाए थे, आज ना मैं पास्ता बनाती हूँ। तो पानी में मैंने ना नमक ऐड कर दिया था अंदाजे से ही, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, और मैं इसमें ना 250 ग्राम पास्ता ऐड करूँगी और पास्ते को बॉयल कर लूँगी। और ना इतना प्यारा मौसम था ना, और ठंड की वजह से ना पानी भी जल्दी गर्म नहीं हुआ, काफ़ी टाइम इसको लग गया गर्म होते हुए। और इतना पुरसकून माहौल, कोई शोर शराबा, कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं दिया, और यहाँ पे मैंने पास्ता गर्म कर लिया, सॉरी बॉयल कर लिया। दूसरी तरफ ना कल जो मैंने टोटीला रैप्स बनाए थे ना, आप कल का व्लॉग जाके चेक कर सकते हैं। उसका थोड़ा-सा ना लेफ्ट ओवर चिकन मेरे पास पड़ा था। मैंने कहा ये ख़राब ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्रिज में चीज़ नहीं पड़ी हुई थी, और ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे थी, और जो टेम्परेचर था ना यहाँ का 18 टू 16 था। बहुत अच्छा यहाँ का टेम्परेचर था। तो मैंने थोड़ा-सा, मेरे पास चिकन पड़ा था, इसमें मैंने थोड़ा-सा पानी डाला, ऑयल डाला, और अब ना मैं इसमें चिकन क्यूब डालूँगी। चिकन में ना ऑलरेडी स्पाइसेस तेज़ थे, तो मैंने इसमें ना मज़ीद स्पाइसेस नहीं ऐड किए, क्योंकि बच्चों ने भी खाना था। और ना फिर जब मैं बना लिया था ना, मुझे थोड़ा-सा रिग्रेट फ़ील हो रहा था। मैंने कहा अगर मैं इसमें प्याज़ और टमाटर वगैरह भी डाल देती ना, तो ग्रेवी ज़्यादा रिच बनती। ख़ैर बस मैंने ना चिकन का जो पीस था उसको श्रेड कर लिया था, और इसमें बस 1 चिकन क्यूब डाली थी। और जो मैक्रोनीस है ना उसको मैंने बॉयल करके स्टेन कर लिया था। और अब ना ये मसाले वाला पॉट जो है वो छोटा था, तो मैं ये ना मैक्रोनीस में ही इसको शिफ्ट कर दूँगी। फ्लेम इस टाइम पे लो पे रखूँगी, और अच्छे से मसाले को मिक्स कर लूँगी। पहाड़ों में कुकिंग करने का ना अपना ही मज़ा है। इतना पुरसकून माहौल होता है, और आपके पास ना मिनिमम से स्पाइसेस और पॉट्स वगैरह होते हैं, उसी में आपने एडजस्टमेंट करनी होती है। घर में जब हम कुकिंग करते हैं ना, हमारे पास अ लॉट ऑफ बर्तनों की कलेक्शन होती है, हर तरह का मसाला होता है, हम कहीं भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन पहाड़ों में जो हमारे पास चीज़ों की क्वांटिटी वो भी कम होती है, और हमने ना एक मिनिमम से बजट में रह के ना, या एरिया में रह के कुकिंग करनी होती है। तो यहाँ पे ना हम जितनी भी कुकिंग की थी ना बालकनी में की थी, और इतना मज़ा आता है ना मुझे स्पेशली पहाड़ों में कुकिंग करके। और जो आज तो वैसे भी रेनी वेदर था, तो नाश्ते में जी हम पहले मैक्रोनीस खाएँगे, उसके बाद भूख लगी तो देखेंगे क्या खाना है कि क्या नहीं खाना। यहाँ पे जी मैक्रोनीस रेडी हो गए थे। सबसे पहले जी मैंने प्लेट बना के बच्चों को दिया, क्योंकि बच्चे भी उठ चुके थे, और उसके बाद ना बाकी जो रिमेनिंग रह जाएँगे ना उसमें मैं मज़ीद चाट मसाला डालूँगी, क्योंकि ये ना काफ़ी लेस स्पाइसेस थे इसमें ना, और स्पाइसेस ना हो मैक्रोनीस में ऐसा नामुमकिन है। तो बाकी जो रिमेनिंग बच गए थे ना, मैंने और मेरी सिस्टर्स ने खाने, तो उसमें मैंने 1 टेबल स्पून चाट मसाला ऐड कर दिया था। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर हम मैक्रोनीस एन्जॉय करेंगे। और ये खाना सिर्फ मेरा और मेरी 2 सिस्टर्स का था, बाकी मेरी सिस्टर ने या मामा-पापा ने ना वो प्रॉपर उन्होंने नाश्ता वगैरह करना था। मैक्रोनीज़ खा के जी मैं अपनी भांजियों को लेके ना बाहर चली गई। हमारे होटल को ना 2 रोड्स लगते हैं, एक ऊपर टॉप की तरफ कश्मीर पॉइंट पे, और एक माल रोड की तरफ ना। तो एक रोड का ही फ़र्क है, और बच्चे कहते थे कि हमें ना ऐसे छोड़ दिया जाए, हमें कोई ना पकड़ने वाला ना हो। तो सुबह के टाइम ना रोड्स पे ट्रैफिक नहीं होती, वरना इस रोड पे काफ़ी ट्रैफिक थी। तो यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं थी। दूसरा अभी बारिश रुकी थी। तो मैं अपनी भांजी को लेके ही मैंने उनका हाथ छोड़ा, और इतने मज़े से वो रोड पे जो है ना वो स्लाइड करके जा रही थी। वापस जब मैं होटल आई, यहाँ मेरी सिस्टर्स वगैरह नाश्ता करी थी, जिसमें ये खा रही थी पराठे और ऑमलेट।
और लुक वाइज ना यहाँ के पराठे बहुत अटेम्प्टिंग लग रहे होते हैं, लेकिन लिटरली ये खा के ना आपकी तबीयत ही ख़राब होती है। उसके बाद जी नाश्ता वगैरह करके फ्री हो गए थे और ना अब रेडी शेडी होना था, और ना यहाँ पे पाँव के जो थम्स है ना इतने दर्द कर रहे थे ना। सारा पहाड़ी इलाका है ना, तो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारी लेग्स की फोर्स लगती है, और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ना तो जो पाँव के थम्स है ना इनकी फोर्स लगती है। ये ऐसा ना ब्रेकर काम करते हैं, आपको ना इन्हीं के साथ स्टॉप करना पड़ता है। तो ये बहुत शिद्दत से दर्द हो रहे थे पीछे। मेरे अंदर तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, मैंने बैठे बैठे ही अपना थोड़ा बहुत मेकअप वगैरह किया और फिर मैं 2 घंटे के लिए सो गई। मेरी सिस्टर्स लोग जीपीओ पे चले गए थे और मैं 2 घंटे के लिए सो के उठे। फिर हमारा आज का प्रोग्राम था कि आज हम कश्मीर पॉइंट पे जाएंगे। कश्मीर पॉइंट पे ना 2 पार्क्स हैं, एक वीआईपी के नाम से और एक पीआईए के नाम से। तो वहाँ पे ना बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा जो आइलैंड ग्रीनरी और आर्टिफिशियल एनिमल वगैरह बने हुए हैं, और वहाँ पे हमने सोचा था बच्चों को एंजॉय करवाएंगे। ये है कि जहाँ पे बच्चों का दिल करता है कि बस हमारे हाथ छोड़ दिए जाए और हम आज़ाद होके घूमें। तो ट्रैफिक इतनी होती है रोड्स पे, तो उनको ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो ये था कि पार्क वगैरह में ना आप इजीली फ्रीली होकर उनको छोड़ सकते हैं और बच्चे अच्छे से एंजॉय करेंगे। और इस दफ़ा ना हमारे साथ बच्चे थे, तो हमने जो है ना कश्मीर पॉइंट पे जो है ना गाड़ी में जाना पसंद किया। अदरवाइज़ जो है ना कश्मीर पॉइंट का जितना भी रूट होता है हम पैदल ट्रैकिंग करते हैं, पैदल वॉक करते हुए जाते हैं, और ऑलमोस्ट हमें 3.5 घंटे लग जाते हैं। हम पैदल ही जाते हैं और पैदल ही वापस आते हैं। और इस रोड्स पे ना जो है तकरीबन 1.5 आवर की ट्रैवलिंग नहीं कह सकते, वॉक है। और हम स्टे कर के जाते हैं, इसलिए हमें जो है ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और काफ़ी रोड्स ऐसे हैं वहाँ पे, इतनी प्यारी ब्यूटी है ना, मीन्स दोनों तरफ से ग्रीनरी है, और सेंटर में अगर रोड खाली हो, मीन्स के ट्रैफिक ना हो, तो आप सेंटर में पिक्चर क्लिक करवाएं। इतना प्यारा व्यू के साथ आपकी पिक्चर आती है। सो बस इतना बच्चे थे, इसलिए हमने सोचा कि हम गाड़ी में जाते हैं, क्योंकि बच्चे भी थक जाएंगे और उनके साथ हम भी थक जाएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। मैंने तो सेंटर में आकर ना मैं तो गाड़ी से उतर गई थी। मैं कहा नहीं, मुझे पिक्चर्स क्लिक करनी है, ब्लॉगिंग के लिए कुछ क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड करने हैं। तो हाफ रोड या यानी कि हाफ हमारा जब डेस्टिनेशन पूरी हो गई थी ना, अभी कश्मीर पॉइंट आया नहीं था, तो इस पॉइंट पे जी मैं उतर गई थी। और मेरी सिस्टर ने अपने बच्चों को लेके पार्क वगैरह चली गई थी, और मैं यहाँ पे वॉक भी करूँगी और यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह क्लिक करके ना अच्छी से स्नैप्स वगैरह बनाऊँगी। और ये ना जो है ना ये 2 रोड्स लगेंगे। और बल्कि इस दफ़ा ना मेरी में एक न्यू ये चीज़ हुई थी कि यहाँ पे ना टीटीसी पी वालों ने ना अपनी जो है ना बसेस लॉन्च की हुई थी, जो आपको ना जीपीओ से कश्मीर पॉइंट और कश्मीर पॉइंट से जीपीओ लेके जाएंगी। और उसके अलावा वो बसेस पटराटा, यूबिया, नथिया गली वगैरह भी जाती हैं। पर डे का वो चार्ज करती हैं, और पब्लिक का है और गवर्नमेंट की तरफ से वो बसेस हैं। तो यहाँ पे जी इतना प्यारा व्यू था, एक ना बड़ी प्यारी वैली सी बनी हुई थी साइड पे ना, यहाँ पे एक चाय का ढाबा था, और उसके बाद ना नीचे का व्यू बहुत प्यारा था। नीचे लोगों के घर बने हुए, बल्कि एक फैमिली हमारे साथ थी ना, नीचे की तरफ डाउन करके गई है। और मैं कहती हूँ इतने मतलब उन्होंने पहाड़ों के सेंटर में इतने प्यारे प्यारे रास्ते बनाए हुए हैं ना। और यहाँ पे जी हमें मिली थी 2 बकरियाँ, इतनी प्यार से वो बैठी हुई थी ना दोनों बकरियाँ। और पहाड़ों में आके ना एक अलग सा सुकून होता है, हर तरफ जो है ना वो पुरसकून माहौल होता है, ग्रीनरी और ठंडक होती है ना, तो वैसे ही इंसान का माइंड भी फ्रेश हो जाता है और इंसान भी फ्रेश हो जाता है। और ये कश्मीर पॉइंट है ना, तो यहाँ पे आपको हॉर्स वगैरह राइडिंग वगैरह के लिए भी मिलेंगे। और यहाँ पे ना दिन के टाइम तो गैदरिंग है, लेकिन रात के टाइम इतनी ज़्यादा रौनक नहीं है। जितनी भी रौनक है ना वो सारी जीपीओ यानी कि माल रोड पे ही है। और यहाँ पे ना एक सवारी ट्रेन का पॉइंट भी है, वहाँ से ट्रेन निकलती है और गवर्नर हाउस के जो जंगलात है ना वहाँ पे आपको टूर करवा के लाती है, और वो जो है ना वो 500 पर चार्ज करती है। नाउ लेट्स एंजॉय द ब्यूटी ऑफ कश्मीर पॉइंट।
वॉक करते करते जैसे ही मैं अपनी सिस्टर्स के पास यानी कि पीआई पार्क में पहुंची ना, तो पता चला वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो पार्क वगैरह तो बंद है। और अभी हम कश्मीर पॉइंट पे थे, बहुत हैवी वाली रेन हो गई थी, रेन स्टार्ट हो गई थी और आज इतनी ट्रैफिक थी ना कश्मीर पॉइंट पे, बहुत ज़्यादा वाली ट्रैफिक थी। सो गाड़ी टर्न करके लेके आना और उसको फिर वापस जीपीओ तक जाना, ये बहुत बड़ा काम था। मीन्स कि ये कश्मीर पॉइंट से वैसे तो जीपीओ की ट्रैवलिंग कह लो कि वॉकिंग पे ना तकरीबन आधे घंटे की है, लेकिन हमें 2 से ढाई घंटे यहाँ पे लग गए थे। वापस हम होटल आए और अभी ना थोड़ी-थोड़ी बारिश हो रही थी, तो बाहर जाने का मूड नहीं था, मुझे फिर भूख लगी थी और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। सो यहाँ पे मैंने सोचा है इंस्टेंट नूडल्स बनाते हैं। सुबह तो मैक्रोनीज़ बना लिया था, अभी इंस्टेंट नूडल्स बनाते हैं। क्या कि हल्की-फुल्की भूख जो है ना वो कवर हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही थोड़ी-सी बारिश डाउन होगी ना, तो बाहर जाएँगे और फिर ना कुछ खा पी के आएँगे। इस दफ़ा ना मैंने मरी का टूर में ना बहुत ज़्यादा नहीं खाया, जितना भी खाया ना मैंने अपना नूडल्स, पास्ता यही चीज़ें खाई हैं। और घर जाके मैंने फिर डाइट करनी है, सो मैंने ना फ्रीली होके ही खा लिया था कि वो वापस जब घर जाऊँगी तो मैंने फिर डाइट ही करनी है। पास्ता वगैरह शायद नूडल्स वगैरह खा के फिर मैं बच्चों को लेके आई थी माल रोड पे यहाँ पे जी। मैंने कहा चलो आपको ना आइसक्रीम चेक करवाती हूँ। कैंट एरिया में ना एक आइसक्रीम का पॉइंट है, वो इतनी मज़े की आइसक्रीम मिलती है ना वहाँ से। बच्चों को मैंने आइसक्रीम दिलवाई और उसके बाद जी मेरी सिस्टर ने खानी थी बन्नो बीफ पुलाव। मैंने नूडल्स खाए हुए थे, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी, तो यहाँ पे जी बन्नो बीफ पुलाव जो है ना वो एक बॉक्स उसने लिया। और आज हम सब ने ना डिनर में बनो बीफ पुलाव ही खाई थी। ये है कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे जब जब जिसको भूख लगी तब तब खाई थी, लेकिन ना आज सबने डिनर में रात को ना बनो बीफ पुलाव ही खाई थी। और ना कैंट एरिया की तरफ ये एक अलग सा बाजार है, यहाँ पे भी खाने के काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं। नीचे डाउन की तरफ यहाँ पे एक मार्केट है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको वो मार्केट भी विजिट करवाऊंगी। और अगर आपने मतलब थोड़ी जल्दी विजिट करनी है तो आप मेरे लास्ट ईयर वाले ब्लॉग्स देख सकते हैं। वहाँ पे कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट और साथ में नीचे वाली मार्केट और पूरा मैंने ना उसमें भी एक्सप्लोर करके आपको साथ मैंने वो ब्लॉग शेयर किए हुए हैं। खैर जी मेरी सिस्टर ने कहा जी अब जल्दी जल्दी हम वापस होटल चलते हैं, क्योंकि खाना हम वहाँ बैठ के नहीं खा सकते थे, क्योंकि खाना खाने के बाद ना इतना चल के जाना पड़ता है ना होटल तक, तो जो खाया हुआ है ना वो वैसे ही हजम हो जाता है। तो होटल का हमारे नाम था विस्परिंग पाइन और बहुत कमाल का होटल था। सर्विस भी अच्छी थी, नीट एंड क्लीन था। थोड़ी देर रेस्ट की, खाना वगैरह खाया, फिर वापस तकरीबन रात 11 बजे के करीब हम वापस माल रोड पे आए। मरी की ना यही वाइब्स है, थोड़ा बहुत चलो खाओ पियो और फिर आप अपने होटल में जाके रेस्ट कर सकते हो। तो 2 ढाई घंटे रेस्ट करने के बाद आप अगेन माल रोड पे आ सकते हैं। तो यही ना, और माल रोड पे इतनी रौनक होती है ना, रात के 2 3 4 बजे तक आप आराम से यहाँ पे घूम सकते हैं। तो मैं और मेरी सिस्टर यहाँ पे आई थी, हमने 1-2 चीज़ें ली खाने वाली और उसके बाद जी हम फिर वापस जाएँगे। और मेरी सिस्टर कह रही थी कि ना अब हम जाके ना चाय पिएँगे। मैंने कहा ओके। साथ ही हमें ये ना फ्राइज़ वाला नज़र आ गया। इतने कोज़ी-कोज़ी वेदर में ना गरम-गरम पकोड़े या फ्राइज़ खाने का बड़ा दिल करता है। पकोड़े तो हमने दिन में लिए थे आई थिंक सो, लेकिन वो किसी काम के नहीं थे, मतलब बहुत ही फ़िज़ूल तरह के पकोड़े, इतने हार्ड पकोड़े बने हुए थे ना। बट यहाँ पे ना मुझे एक फ्राइज़ वाला नज़र आया, यहाँ से हमने इसकी फ्राइज़ ली। टाइम टेकन थी, मीन्स के ये अभी नया-नया स्टॉल लगा था और तकरीबन 15-20 मिनट हम खड़े रहे, हमें फ्राइज़ मिले और इसका मसाला इतना ज़बरदस्त था ना। फ्राइज़ हमने खानी थी चाय के साथ, लेकिन ये फ्राइज़ गरम-गरम और साथ में इसका मसाला इतना अच्छा था ना कि स्टॉल पे खड़े-खड़े ही हमने एक फ्राइज़ खा ली और एक अपने साथ पैक करवा ली। और ये वाहिद साल था मैंने ना बाहर की चीज़ें जो है ना वो एक्सपीरियंस की थी। अदरवाइज़ मैं क्या करती हूँ, मैं ना ज़्यादातर सूप पीती हूँ। मुझे बहुत पसंद है। विंटर्स में अपने घर में तो मैं बना के पीती हूँ, लेकिन मरी आती हूँ ना तो 4-5 दिन जितने दिन मरी रहना है ना, मैंने 2 डिस्ट्रिक 3 टाइम मुझे सूप दे दो, मैंने सूप लाज़मी पीना है। लेकिन इस दफ़ा मुझे सूप वाला नहीं मिला, जो मैंने खाने ट्राई किए ना और ये एक्सपीरियंस किया कि कहीं सिर्फ़ 1-2 के खाने अच्छे होंगे, अदरवाइज़ कोई खाना अच्छा नहीं था। सो फिर वापस आके मेरी सिस्टर ने चाय बनाई और इतने मज़े की चाय बनाई ना, तो यहाँ पे जी बस मेरा व्लॉग एंड होता है। होप सो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।